किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धान रोपाई के बाद धान फसल की देखभाल पर, और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे मुर्गियों के मुख्य रोग और समाधान और उनके उपाय पर। साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र का प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग और इसके महत्व पर। इसके अलावा करवाओगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो कार्यक्रम की भाइयों शुरुआत करें एक चर्चा तय धान रोपाई के बाद धान फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों, ज़्यादातर देखा जाओ है कि जो धान की जो फसल है उसकी रोपाई के बाद अगर काफ़ी समय तक जो है फसल की जो शुरुआती बढ़वार है वो किसान भाई ना देखना ना मिले तो किसान भाई का चिंतित होना तो जायज़ बना है, क्योंकि इतना खर्चा जो किसान भाई ने कराया है और उसके बाद जब 15-20 दिन बाद तक भी जो फसल है उसमें बढ़वार देखना ना मिले तो ऐसे में किसान भाई ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू करते हैं, और इसके कारण किसान भाई ने आर्थिक नुकसान तो हुए है, साथ ही साथ जो कीटनाशक उसने छिड़काव करा है ना तो वो फसल पर काम करता और साथ ही पर्यावरण ने भी दूषित करा है। ऐसे में जो धान की फसल है वो समय पर उसमें बढ़वार ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जिस तरह भाइयों जड़ की सुंडी। इस कीड़े के जो प्रोड हैं वो हल्के स्लेटी रंग के वो हैं और उड़ने में वो अक्षम है, यानी कि उड़ नहीं सकते। साथ ही भाइयों खेत की रोपाई तक पहला जब किसान भाई जो है सिंचाई के बाद खेत की तैयारी जो है एरो या पडलर तय करें हैं तो ये जो प्रोड है वो पानी पर तैर कर तिनको पाकर बैठ जाए, और ये सुंडी जो है वो सफ़ेद और उबले हुए चावल के आकार की दिखाई दे हुए हैं। खास तौर पर जून और जुलाई में भाइयों धान की रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद जो ये सुंडी पौधे की जो जड़ है उसने खाना शुरू कर दे हैं, और लगभग 15-16 सितंबर यानी कि लगभग मध्य सितंबर तक जो है ये इसने खांदी रहो हैं, जिसके कारण पौधे पीले पड़ जाए हैं और फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ये तो बात करी भाइयों की जो जड़ की सुंडी है, किसान भाई उसकी पहचान किस तरह करें और उसके लक्षण के दिखेंगे। अब बात करें भाइयों रोकथाम की, तो जड़ की जो सुंडी है उसकी रोकथाम खातर एक तो गर्मियों में भाइयों खेत की गहरी जुताई करें ताकि जो नीचे जो छिपे हुए कीट हैं वो ऊपर आ जाए और जो कीट भक्षी पक्षी हैं वो इन कीटा ने खा के ख़त्म करते हैं। दूसरा तरीका भाइयों की रोपाई के 15 दिन बाद जब फसल बढ़वार ना लेवे तो पौधे उखाड़ कर उन सुंडिया ने जरूर देखें। यदि सुंडी प्रति पौधा हो तो दानेदार दवाई जो है वो 10 किलोग्राम हमने कार्बिल जिसने सेविन 4G की जो ताकत है या फिर सेविडाल 4G प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है, और यदि भाइयों ये कीटनाशक उपलब्ध ना हो तो 4 किलोग्राम फोरेट 10G या फिर भाइयों 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3G का जो है हमने प्रयोग करना है। तथा बराबर जो छिड़काव है उस खातर भाइयों यूरिया के साथ अगर दवाई का मिश्रण तैयार करें तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी समस्या देखी जाए भाइयों रोपाई के लगभग 15 दिन बाद तक जब बढ़वार नहीं होती फसल की तो वो है दिमक। जिन खेतों में भाइयों सिंचाई का प्रबंध जो है कम और साथ ही पानी जो है वो ठीक तक खड़ा ना हो तो दिमक का प्रकोप फसल की रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद तक दिखना शुरू हो जाए, और मेडों और रास्ते के साथ भाइयों दिमक का जो है ज़्यादा नुकसान देखने मिला है, और ज़्यादा प्रकोप होने की अवस्था में भाइयों दिमक जो है वो पौधे की जड़ ने खा कर ख़त्म करता है। साथ ही जो है पौधे को उखाड़ कर अगर देखें तो उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं मिलती, यानी कि पौधे की जो जड़ है वो ख़त्म कर दी है दिमक ने, तो पौधा बिल्कुल मरा हो जाए। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों रोपाई तय पहला खेत की जो है अच्छी तरह से सिंचाई कर दें और पूरे खेत में पानी तय भर दें, यानी कि पूरे खेत में पानी खड़ा हो जाए। साथ ही भाइयों ज़्यादा नुकसान की अवस्था में 2.5 लीटर क्लोरीपायरिफास 20 इसी ताकत की दवाई ने, या फिर भाइयों 1.5 लीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई सिंचाई के साथ हमने देनी है। इससे भी जो है दिमक के प्रकोप न हम कम कर पाएंगे। और साथ ही भाइयों एक और जो है अगर हम गहरी रोपाई करें तो ये भी एक समस्या है। धान की रोपाई जो है अगर हम कर रहे हैं धान की पौध की तो उसकी रोपाई भाइयों हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर तक अधिक गहरी ना करें। किसान भाई जो है समय के अभाव में खेत में एरो या जो पडलर है वो चलाने के साथ ही रोपाई की प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। ज़मीन ज़्यादा नरम और साथ में जो है ऊपर गारा होने के कारण पौधा ज़्यादा गहरे तक लग जाए।
जिसके कारण भाइयों पौधे की जो विकसित जड़ है उन तक पौधा भोजन ग्रहण नहीं कर पाता और साथ ही पौधे की जो दूसरी जड़ें हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाए, जो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बने हैं और 20 से 25 दिन ले ले हैं। तो इसकी रोकथाम खातर हमने एक तो काम करना कि खेत ने भाइयों 2 से 3 बार पडलर या जो डिस्क एरो है वह चलाकर गारा बनाने वाला जो पाटा है या सुहागा है वो लगाकर 1 दिन के लिए छोड़ दें और अगले दिन भाइयों बुआई जो सुबह हमने रोपाई करनी है। इसके अलावा भाइयों एक समस्या और देखी जाओ है कि जो धान है उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, उसका कारण है जिंक की कमी। धान जो है गेहूं का फसल चक्कर अपनाने के कारण भाइयों पौधों में जो है अपनी खुराक जमीन की ऊपरी सतह तक लेवा है और ये जो धान गेहूं का जो फसल चक्कर चला है तो उसमें जो मिट्टी के जो ऊपरी पोषक तत्व हैं वो कम हो जाए। साथ ही भाइयों पौधों में कुछ जो आवश्यक तत्व हैं उनकी कमी देखने मिला है, जिसमें जिंक की जो कमी है वो मुख्य है। और जिन ट्यूबवेलों का पानी जो है वो सिंचाई के लिए पूरी तरह से बढ़िया नहीं है, वहाँ पर भी भाइयों धान फसल में जो है जिंक की कमी आ जाए और ऐसे खेतों में पौधों के पत्तों पर जंग सा लगा हुआ दिखाई देगा और साथ ही भाइयों पत्ते कमज़ोर हो जाएंगे और थोड़ा सा खींचने पर ही वो टूट जाए। तो ये दिखाओ भाइयों जिंक की कमी के लक्षण। और रोकथाम खातर हमने भाइयों क्या करना है, लेव या जो गारा बनाते समय सारी फास्फोरस और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमने खेत में डालनी है। और यदि किसी कारणवश भाइयों खेत में रोपाई तक पहला जिंक सल्फेट ना डाल पावें तो इसका छिड़काव भी करा जा सकता है। इसके लिए भाइयों 3 छिड़काव, जिसमें हमने 0.5% जिंक सल्फेट और साथ में इसमें हमने जोड़ना है 0.25% बुझा हुआ चूने का घोल, ये मिलाकर छिड़काव करना है। और पहला छिड़काव भाइयों रोपाई के 1 महीने बाद करना है, बाकी 2 छिड़काव हमने 15-15 दिन के अंतराल पर करने हैं। जिंक सल्फेट ने भाइयों जो हमारा यूरिया है उसमें भी मिलाया जा सकता है। इसके लिए भाइयों जिंक सल्फेट 0.5% और उसमें हमने जो है लगभग 2.5% यूरिया का घोल बनाकर तैयार करना है। इसके अलावा भाइयों एक समस्या और देखी जाओ वह है पदगलन और बकानी। यो रोग भाइयों पौध और खड़ी जो फसल है दोनों माव है और रोगी जो पौधे हैं वो पीले पतले और स्वस्थ पौधे होते हैं जो है छोटे और कद में लंबे दिखाई देंगे। साथ ही भाइयों जो रोगी पौधे हैं उनकी खास पहचान जो है वो होगी तने की जो गांठ है उस पर जड़ का निकलना जो पत्तों तक ढकी दिखाई देगी और पौधों में भाइयों कल्ले फूटने की जो प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं दिखाई देगा, यानी कि जो फुटाव है वो जारी रहेगा और पौधे बढ़वार के बाद भाइयों बालियाँ निकलने पर जो है सूख जाएंगी। हालांकि ये जो रोग है वो सभी किस्मों में आवा है, लेकिन बासमती जो किस्म है उसका प्रकोप, जो बासमती की फसल है उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा रहा है। तो इसकी रोकथाम खातर भाइयों जो रोगी पौधे हैं उन्हें निकाल कर स्वस्थ पौधों की उनकी जगह रोपाई कर दें तो इस समस्या का हम समाधान कर सकें। तो ये तो भाइयों करी चर्चा धान रोपाई के बाद धान फसल की देखभाल पर। और भाइयों चाहे हम कोई भी फसल ले रहे हो अपने खेत में तो फसल पर जो है सीधा प्रभाव पड़ा है मौसम का। तो बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही भाइयों लेवा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो भाइयों कल है दिन वीरवार और कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीज बैंक पे और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत कस्तूरी भिंडी की काश्त पे और जानकारी लेंगे वृक्षारोपण के लिए ध्यान देने योग्य बातों पे। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन सुने एक रागणी। वही न्यारे न्यारे ढंग जमाना के सुनना चाहवा ये दुनिया का रंग दंग देख मन अतरज सा न्यारे न्यारे ढंग जमाना के सुनना चाहवा दुनिया का रंग देख मन
एक कह तू चंद्र आई नग्न तर जभता दे, एक कह फिर नौटंकी के दो एक डंडू का बगा दे, एक कह फिर 9-2-11 फिल्मी गाना गा दे, फिर एक कह लो देखवान की, एक कह लो देखवान की, भला किसी ताल नवासा माया का रंग देख कर रजिया न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना दुनिया का रंग देख कर वही एक कहते छोड़ कथाया मेरी न समझ में आई, एक कहता राचंद गाजे का गाजरा मीरा भाई, एक कह आज रात तना बिरथा है गुआई, एक कह तू ठीक बोले अड़ा बैठे लोग लुगाई, वही एक कहयू एक कहयू रोट पार है, वही वृथा मुंह पहवासा दुनिया का रंग देख कर न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना दुनिया का रंग देख एक कहा फिर तर्ज हो फिल्मी बढ़िया कहा दे गाना, एक कहा उस हीरे न क्यों ले गया यखन काना, एक कहा उस मदनावत का कहिए हाल बताना, एक कहा तू ठीक बोले अड़ा बैठे यहाँ स्याना, वही एक कहा जब रोड़ा मचा, एक कहा जब रोड़ा मचा मन फिर मजा दुनिया का रंग देख कर रजिया कहा फिर वही एक कहा तू आज रात न रोग का टिक्का धर दे, एक कहा तू बन दे बिना शमी खड़ी कर दे, झूठी ले
मत्तू भुक्का बल्ले चाल रे मत्तू भुक्का बल्ले ये उल्टा ऐसे तेरे दुनिया का रंग ढंग देख के यूं अचर दिया वैसा नारे नारे ढंग जमाना ये सुनाता वैसा दुनिया का रंग ढंग देख के यूं अचर दिया वैसा। ये तो सुनी भाइया न रागणी और गायक कलाकार थे मोहिंदर सिंह समधानिया। और इब करें भाइयों चर्चा आज की नसीहत के तहत मुर्गियों के मुख्य रोग और समाधान के उपाय पे। जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो मुर्गी फार्म कर रहे हैं या जो मुर्गी पालन का शौक रखे हैं, तो मुर्गियों में एक मुख्य रोग देखा जाए वो है गाउट, जो कि एक उपापचयी रोग है भाइयों। और ये रोग जो है मुख्य रूप से जो मुर्गी हैं उनका रोग है। और कुकुट यूरिकोटिलिक हुआ है, जिसमें यूरिक अम्ल जो है कुकुट के शरीर में जो है पानी के संरक्षण में मदद करे है। और कुकुट के शरीर में भाइयों अगर यूरिक अम्ल जिगर में बना है तो गुर्दे द्वारा ये जो है शरीर तय आसानी तक बाहर निकल जाए। जब कभी भी भाइयों कुकुट के शरीर में यूरिक अम्ल के उपापचयी जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी आ जाए तो गाउट की समस्या देखने मिले है। और ये रोग भाइयों दो अवस्था को है, एक तो यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वो खून में ज़्यादा हो जाए, उस अवस्था में भाइयों गुर्दे जो है यूरिक अम्ल को खून से जो है निकालने में असमर्थ हो जाए, जिससे गाउट होना शुरू हो जाए। दूसरा भाइयों गुर्दे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हों या फिर भाइयों काम करने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी जो है गाउट हो जाए। और इन दोनों ही अवस्था में भाइयों यूरिक अम्ल जो है शरीर के अलग अलग अंगा में जगह जगह जमा हो जाए, जो क्रिस्टल के रूप में शरीर में अलग अलग अंगा में पाया जाना शुरू हो जाए। ऐसे में भाइयों शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उसमें यूरेट जो क्रिस्टल है उनका जमा होने के आधार पर गाउट दो तरह के हैं। एक तो है अंतरंग गाउट। इस प्रकार के जो गाउट हैं उसमें यूरिक अम्ल के क्रिस्टल शरीर के गुर्दे में, जिगर में, हृदय में और जो अन्य अंग हैं उसमें जमा होने शुरू हो जाए। और इस प्रकार का गाउट भाइयों कम उम्र के जो कुकुट हैं उसमें ज़्यादा देखा जावा है। और 13 से 35% जो कुकुट हैं उनकी मृत्यु जो है उसके कारण ये गाउट ही है। साथ ही भाइयों जब यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल हैं वो गुर्दे, हृदय या जिगर में जब जमा हो जाए तो ये सफ़ेद चाक की तरह दिखाई देना शुरू हो जाए। जो दूसरी तरह का गाउट है भाइयों वो है संधि गाउट। गाउट का भाइयों यो जो स्वरूप है वो लंबे समय तक देखा जावा है। और इस प्रकार का जो गाउट है वो अंतरंग गाउट की तुलना में कम हुआ है। इस प्रकार का जो गाउट है उसमें जो कुकुट है उसमें लंगड़ेपन की जो शिकायत है वह देखी जाओगी, जोड़ों में सूजन आ जाए है, इसलिए भाइयों इसने संधि गाउट भी कहा जावा है। बात करें भाइयों इस रोग के कारण की, तो जो मुर्गियां हैं उसमें गाउट जो है उसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जिस तरह पोषण की कमी, कैल्शियम फास्फोरस का जो अनुपात है वो असंतुलित हो जाए, यानी कि जो असंतुलित अगर कैल्शियम और फास्फोरस होगा तो उससे जो है यह समस्या देखने मिलेगी। यदि कुकुट के आहार में भाइयों कैल्शियम की तुलना में फास्फोरस कम हो तो कुकुट के शरीर में यूरेट क्रिस्टल बढ़ने शुरू हो जाए और उनकी बढ़ने की जो दर है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही दूसरी समस्या है पोषण में सोडियम की ज़्यादा मात्रा। अधिक मात्रा में अगर कुकुट आहार में सोडियम कार्बोनेट होने से जो है गुर्दे में पथरी बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाए, जिससे आगे चलकर गाउट हो जाए। इसी के साथ भाइयों सल्फेट आयन की अधिकता होना, क्योंकि सल्फेट आयन है कैल्शियम का अवशोषण ने कम कर दे है, जिससे गाउट होने की संभावना बढ़ जाए। विटामिन D3 की अगर अधिकता हो जाएगी तो उसके कारण भाइयों पेट में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाए, जिससे यूरेट क्रिस्टल बढ़ने की और जमा होने की जो संभावना है वो भी तेजी से बढ़े है। इसके अलावा भाइयों विटामिन A की कमी के कारण जो है वो ट्यूबुलर एपिथेलियम लगातार टूटता रहा है, जिससे मूत्रवाहिनी जो है उसमें रुकावट आ जाए और जिसके कारण भाइयों गाउट होने की संभावना बढ़ जाए। साथ ही अगर आहार में प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो भी इस अवस्था में कुकुट के शरीर में यूरिक अम्ल का जो क्रिस्टल है वो अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण गाउट होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये तो है भाइयों पोषण संबंधी समस्या कि कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात असंतुलित हो जाए, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या सल्फेट आयन की अधिकता हो जाए, या फिर विटामिन D3 की अधिकता होने के कारण,
या फिर भाइयों विटामिन ए की कमी होने के कारण और आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो है गाउट की समस्या जो कुकुट है उसमें देखी जावे है। इसके साथ ही भाइयों संक्रमण रोग के कारण, जिसमें विषाणु के कारण है, जब कुकुट के शरीर में संक्रमण ब्रोंकाइटिस विषाणु अथवा एवियन जो एस्ट्रोवायरस है उसका संक्रमण हुआ है, तो इन दोनों ही अवस्था में भाइयों गुर्दे जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए हैं, जिसके कारण यूरिक अम्ल की मात्रा खून में ज़्यादा हो जाए है और इसके बाद गाउट होने की संभावना बढ़ जाए है। साथ ही एक और समस्या जो देखी जाए वो है प्रबंधन में कमी के कारण। यदि कुकुट के रखरखाव और उसके प्रबंधन में अगर लापरवाही बरती जाए तो इसके कारण भी गाउट होने की संभावना बनी रहे है। इसके अलावा भाइयों एक कारण और है, वो है पानी की कमी। यदि मुर्गी फार्म में पानी के बर्तनों का कमी है अथवा पानी के जो बर्तन उसका बदलाव होने के कारण से भी जो चूजों में पानी की खपत कम हो सका है। साथ ही पानी के बर्तनों का सही ऊंचाई पर ना होना या पानी के जो है पीएच का कम हो जाना। यदि पीएच कम होगा तो कुकुट पानी नहीं पीते। इसके अलावा भाइयों नवजात जो चूजे हैं उनका जन्म के बाद पानी ना पीना और चूजों का जो परिवहन है उन अगर हम एक जगह जब दूसरी जगह लेकर जाने लग रहे हैं तो पानी की मात्रा उस समय भी देखा जाओ है कम हो जाए, क्योंकि सफ़र में जो है वो हम चूजा तक जो है या जो कुकुट हैं उन तक पानी नहीं पिला पाते, तो पानी की कमी के कारण जो है गाउट की समस्या देखी जावे है। इसके अलावा भाइयों हैचरी में ऊष्मायन अवधि के दौरान भी जो है नमी की कमी होने के कारण, यदि ऊष्मायन अवधि के दौरान उचित मात्रा में नमी ना हो तो भी जो है नवजात चूजों में पानी की कमी देखी जावे है। साथ ही एक समस्या और है, वो है हैचरी प्रबंधन में कमी। अगर हैचरी में सही ढंग से अंडे को ना परखना या ऊष्मायन जो है अवधि में कमी आ जाना और मुर्गी फार्म में अंदर जो है उचित अवस्था ना होने के कारण भी जो है ये रोग हो सकता है। जैसे फार्म का तापमान हो गया, वायु का उचित प्रबंधन ना होना, लंबे समय तक चूजों को भूखा रखना, उमस आदि का होना भी इसके कारण है। और जो दूसरे अन्य कारण हैं उनकी बात करें तो भाइयों दवा और रसायन के अधिक प्रयोग के कारण भी ये रोग कुकुट में देखा जावा है। यदि दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग हो तो उस अवस्था में भाइयों गुर्दे पर ज़्यादा दबाव पड़ जाए है, जिसके कारण गाउट होने की संभावना बढ़ जाए है। या फिर भाइयों फिनाइल और जो क्रिसोल नामक रसायन है वो गुर्दे पर बुरा प्रभाव डाले हैं। अधिक मात्रा में अगर पानी में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करने तय भी जो है गाउट की समस्या जो कुकुट है उनमें देखी गई है, क्योंकि इस अवस्था में भाइयों कुकुट पानी कम पीए हैं। बात करें भाइयों लक्षण की कि जो हमारे मुर्गी पालक भाई हैं वो किस तरह पहचाना कि जो हमारे जो मुर्गे हैं मुर्गियां हैं उसमें कुकुट की समस्या जो गाउट की समस्या है वो आ गई है। तो गाउट के लक्षण है, एक तो मुर्गी जो है वो सुस्त हो जाएगी, भूख कम लगना, शरीर के जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आ जाएगी, सफ़ेद रंग के दस्त लगेंगे, लंगड़ापन जो है वो देखने मिलेगा। तो ऐसी अवस्था भाइयों हमने इस रोग की रोकथाम किस तरह करनी है, इसका निदान किस तरह करना है। तो एक तो भाइयों लक्षणों के आधार पर जो लक्षण बताए गए भी भूख का कम लगना, शरीर का बढ़ोतरी ना होना, सफ़ेद रंग के दस्त लगना या लंगड़ापन हो जाना या मुर्गियों का सुस्त होना जाना, भाई इस तरह के लक्षण अगर हम देखें उसके आधार पर हम रोग का निदान कर सके हैं। दूसरा भाइयों शव परीक्षण करने पर अगर हमने देखा भी गुर्दा है, जिगर है, दिल है, उस पर सफ़ेद चाक जैसा पदार्थ दिखाई देवे तो इससे जो हमें पता लग जाए कि उसमें गाउट की समस्या थी। गुर्दे के आकार का बढ़ना, इसके अतिरिक्त भाइयों जो मूत्र वाहिनी है उसमें सफ़ेद चाक जैसा पदार्थ का जमा हो जाना, तो ये जो है इस रोग के हमने लक्षणों में एक और लक्षण देखने मिले हैं। अब बात करें भाइयों उपचार की, तो कुकुट के आहार में एक तो प्रोटीन की मात्रा कम रखें, दूसरा जो मूत्र अम्ली है उसका प्रयोग जरूर करें। जिस तरह सिरका है, सिरका 1 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी मिलाकर 24 घंटे में एक बार जो है हमने कुकुट तक जरूर देना है। पोटाशियम क्लोराइड ये हमने 1 ग्राम 1 लीटर पानी मिलाकर 24 घंटे में एक बार देना है। अमोनियम क्लोराइड 2 किलोग्राम 1 टन पानी में, और वो भी 7 दिन के अंतराल तक 7 दिन तक हमने देना है। और अमोनियम सल्फेट ये भी 2 किलोग्राम प्रति 60 टन जो है प्रति टन 7 दिन तक हमने देना है। इसके अलावा भाइयों विटामिन ए, विटामिन D3 और बी की उचित मात्रा का हमने ध्यान रखना है कि इनकी मात्रा जो विटामिन D3 उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो और विटामिन ए की कमी ना हो, तो इनका भी हमने ध्यान रखना है। साथ ही सोडियम कार्बोनेट 2 किलोग्राम
प्रति टन से ज़्यादा आहार में ना हो, और इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने पानी में जरूर देते रहना है। इसके अलावा भाइयों 0.6% मैथिनीन हाइड्रासिल एनालॉग और 3% भाइयों कैल्शियम आहार के साथ कैल्शियम के आहार में हमने साथ में देना है। और रोकथाम की ओर बात करें तो भाइयों गाउट रोग की जो रोकथाम है उसका खातर हमने एक तो टीकाकरण समय पर करवाना है। कुक्कुट को जो है भोजन देने से पहला यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आहार में फफूंद विष ना हो। साथ ही भाइयों दवा और रसायन का जितना हो सके कम से कम प्रयोग करें, और चूजों का जो परिवहन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चूजों के लिए पानी का सही प्रबंधन हम जरूर करें। तो ये तो भाइयों करी चर्चा आज की नसीहत के तहत मुर्गियों के मुख्य रोग और उनके समाधान के उपाय पे। और इबले में भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में नीमा स्तर का प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग और महत्व। किसान भाइयों जब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे प्राकृतिक तरीके हैं कीटनाशकों के रूप में हम इस्तेमाल करें, तो उसमें नीमा स्तर भी एक प्राकृतिक कीटनाशक है, जिसमें हम मुख्य रूप से सामग्री लेंगे नीम की पत्ती 5 किलोग्राम, गोमूत्र 5 लीटर, गाय का गोबर 1 किलोग्राम, पानी 100 लीटर। और हमने इसकी तैयारी किस तरह करनी, किस तरह बनाना है, तो 5 किलो नीम की जो हरी पत्ती है वो ले लें, और 5 किलो जो है नीम के सूखे फल ले लें, और पत्तियां और फलों ने कुचल कर रख लें। इन कुचले हुए नीम या जो फल के जो पाउडर हैं उसने 100 लीटर पानी में मिला लें। इसमें 5 लीटर भाइयों गोमूत्र डाल लें और 1 किलो गोबर मिला लें। इसने लकड़ी के सारे हिलाकर भाइयों 48 घंटे तक ढक कर रख दें, और दिन में 3 बार जो है उसने जो घोल है घुमावें, और 48 घंटे के बाद भाइयों घोल ने जो है कपड़े तय छान लें। अब इसने फसल पर हम स्प्रे कर सके हैं। और उपयोग किस तरह करना है, तो 2 से 3% पानी के साथ इसने स्प्रे करें, और रस चूसने वाले जो कीड़े हैं और जो छोटी इल्ली हैं उनके प्रबंधन में ये हमारी मदद करें। तो ये तो भाइयों करी चर्चा प्राकृतिक खेती में नीमा स्तर के प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग और इसके महत्व पर। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।